हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए वॉकिंग डेड सीजन 1 का एपिसोड 6। तो चलिए आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शेन हमें हॉस्पिटल से बाहर आकर हेल्प मांगते हुए दिखता है, लेकिन इसके बाद आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स को फायर कर देते हैं। लेकिन तभी ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं और शेन चुपचाप से एक रूम में जाता है जहाँ पर रिक लेटा होता है, पर वो उस टाइम कोमा में था और शेन उसे कहता है कि अच्छा होगा अगर वो कोमा से बाहर आ जाए। मगर इस सब का कुछ भी फायदा नहीं होता और शेन वहाँ से हड़बड़ाहट में बाहर निकलकर रिक का डोर लॉक और ब्लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। फिर इस सीन के बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक और शेन बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर सीडीसी में जाता है और ये जगह देखने में ऐसी लग रही थी जैसे मानो वो खाली हो। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर जेनर की आवाज आती है जो सारे सर्वाइवर्स को एक शर्त पे अंदर आने के लिए ऑफर देता है कि सारे सर्वाइवर्स को अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद जेनर उन सभी को अपने साथ एक अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है जहाँ वो बताता है कि सभी डॉक्टर और नर्स यहाँ थे, पर यहाँ से शायद वो जा चुके हैं या फिर मारे गए हैं। इसके बाद जेनर उन सभी को रहने के लिए रूम दिखाता है और सभी ये न्यूज सुनकर खुश हो जाते हैं और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज नॉर्मल हाउस जैसी हैं। इसके बाद सभी साथ मिलकर डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मूविंग ऑन, अब आगे सीन शिफ्ट होता है एंड्रिया पर, जो कि थोड़ी बीमार लग रही थी और एंड्रिया की हालत देखकर डेल एंड्रिया के पास आता है। फिर एंड्रिया डेल को बताती है कि सब खत्म हो चुका है और अब हम लोगों के अलावा दुनिया में कोई नहीं बचा है। इस पर डेल उसे शांत रहने को कहता है, मगर एंड्रिया लगातार रोती रहती है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है ड्रंक शेन पर और वो लॉरी को समझाता है कि उसने हॉस्पिटल में रिक को अकेला इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और साथ ही शेन लॉरी को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और तभी नशे की हालत में शेन लॉरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी इसी बीच खुद को डिफेंड करते हुए लॉरी के नेल्स शेन के फेस पे लग जाते हैं। तभी शेन को उसकी गलती रियलाइज होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और डाइनिंग टेबल पर सारे सर्वाइवर्स चोट के निशान देखकर पूछते हैं, मगर वो सबको बहाना बनाकर इस बात को टाल देता है। अब इसके बाद डॉक्टर जेनर सभी को अपने टेस्ट सब्जेक्ट 19 का वीडियो दिखाता है कि उसने इस वायरस का इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद वो बताता है कि कैसे ज़ोंबीज के काटने पर ही इंसानों का दिमाग धीरे धीरे बंद हो जाता है, पर इंसानों के दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है और वो एक्टिव पोर्शन बस उनकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए काम करता है, जो कि वो जिंदा लोगों को मार कर लेते हैं। उसके अलावा ज़ोंबीज जस्ट एक हड्डियों का शेल है। और साथ ही डॉक्टर जेनर बताता है कि वो इस टेस्ट सब्जेक्ट के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बना सका, तो उसको इनको मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर सभी लोगों को ये समझ आता है कि क्यों ज़ोंबीज के दिमाग में बुलेट मारते ही वो मर जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन का वो हिस्सा भी बुलेट लगने के बाद डेड हो जाता है, जिसे ज़ोंबी अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा था। तभी डेल उस काउंटडाउन के बारे में पूछता है। फिर जेनर उनको बताता है ये काउंटडाउन बेसमेंट में रखे जेनरेटर के फ्यूल के बारे में बताता है और जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर से कुछ बुरा होगा। इसके बाद रिक और बाकी सर्वाइवर्स बेसमेंट में फ्यूल चेक करने जाते हैं, पर वहां जाते ही बेसमेंट की लाइट्स फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये सीन कट करके जेनर के पास आता है। इसके बाद वो अपनी डेड वाइफ की फोटो देखने लगता है और बाकी लोगों को बेसमेंट में ले जाता है। फिर वो सबको बताता है कि फ्रेंच लोग ही आखिरी लोग थे जिनको इस वायरस का इलाज मिलने वाला था, मगर तभी पावर शट डाउन हो गई, जैसे कि अब हो रहा है। इसके बाद रिक ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सारे सर्वाइवर्स को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वहाँ का फ्यूल जल्दी ही खत्म होने वाला था और टाइमर में भी सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम बचा हुआ था। तभी जेनर वहाँ से बाहर जाने के सारे डोर लॉक कर देता है और वो बाकी सर्वाइवर्स को बोलता है कि अब वो सब वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि उसने सारे डोर लॉक कर दिए हैं। और फिर जेनर कहता है कि सीडीसी में काफी ज्यादा डेडली वायरस सैंपल्स हैं और इस फैसिलिटी को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि अगर जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाए तो ये पूरी फैसिलिटी एक ब्लास्ट के साथ तबाह हो जाए, ताकि यहाँ टेस्टिंग के लिए रखे गए सारे वायरस कहीं बाहर ना फैल जाए।
इसीलिए अब सभी को यहीं पर मरना होगा और इसमें बस कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगेगा, तो उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शेन और डेरिल बात सुनकर उस रूम का गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जेनर बताता है कि इस रूम के गेट रॉकेट प्रूफ हैं और इस पर किसी बुलेट का कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर शेन गुस्से में आके जेनर पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी रिक शेन को शांत करता है। फिर डॉक्टर जेनर उन्हें बताता है कि टेस्ट सब्जेक्ट 19 उसकी वाइफ थी जो कि इस फैसिलिटी को चलाती थी, मगर ज़ोंबी से इन्फेक्टेड होने के बाद जेनर ने उसको टेस्ट सब्जेक्ट बनाया, मगर लास्ट में टेस्ट फेल होने पर उसको उसी वायरस से मरना पड़ा। इस पर रिक जेनर को समझाता है कि उसकी वाइफ के साथ जो हुआ वो एक हादसा था और उसमें जेनर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उन लोगों को जाने दे। फिर डॉक्टर जेनर थोड़ा सोचता है और वो बताता है कि ऊपर के गेट से बाहर जाया जा सकता है। फिर डॉक्टर जेनर बेसमेंट का गेट खोल देता है और साथ ही डॉक्टर जेनर रिक के कान में कुछ बताता है, पर ये तो हमें पता नहीं लग पाता कि डॉक्टर जेनर आखिर रिक को क्या बताता है। और फिर इसके बाद रिक और बाकी सर्वाइवर्स वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी पहले से दुखी एंड्रिया और जेकी बाहर जाने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि अब वो यहीं पर मरना पसंद करेंगे। तभी डेल एंड्रिया को समझाने की कोशिश करता है, पर एंड्रिया नहीं मानती और फिर डेल भी ये डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ उसी फैसिलिटी में मरेगा। इसके बाद हम बाकी लोगों को गेट की तरफ भागते हुए देखते हैं, मगर सारे गेट्स बंद होने की वजह से वो लोग वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे थे। पर लकीली उन लोगों के पास एक बॉम्ब था जिससे वो लोग उस गेट को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग जल्दी से भागकर अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं और साथ ही इसके बाद हम वहाँ पर डेल और एंड्रिया को आते हुए देखते हैं। पर उनके बाहर आने के बाद ही उस बिल्डिंग में एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और वो बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर लास्ट के सीन में सब लोग हमें वहाँ से जाते हुए दिखते हैं और यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है और सारे सर्वाइवर्स निकल जाते हैं आगे के सफर पर। तो फ्रेंड्स, ये था वॉकिंग डेड सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। तो आप हमें बताना मत भूलिएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी और साथ ही अगर आप इसके आगे की सीजन्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो पर हमने सिर्फ 250 लाइक्स का टारगेट रखा है, जिससे हमें पता चल सके कि आपको नेक्स्ट सीजन की एक्सप्लेनेशन चाहिए और साथ ही इस सीजन में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।